आगे चला जाए। ठीक। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लास 10th चैप्टर लीनियर इक्वेशन विथ टू, दो चर वाले रैखिक समीकरण, हाँ या ना? अच्छा, इस पे देखते हैं। अब हमारा सिलेबस स्टार्ट होने वाला है। इससे एक 6 नंबर का सवाल फिक्स है। कितने नंबर का? 6 नंबर का। लॉन्ग में आएगा। किस में आएगा? लॉन्ग में, पक्का। दूसरी चीज, इसी से 2 सवाल, कम से कम कितने सवाल? 2 सवाल तुम्हें किसमें वेरी शॉर्ट में देखने को मिलेंगे, या किस में देखने को मिलेंगे? अल्टरनेटिव में। किस में देखने को मिलेंगे? अल्टरनेटिव में, यानी कि बहुविकल्पी में। 20 आते हैं ना, तो 20 में से एक से या 2 सवाल पक्का तुम्हें इसके देखने को मिलेंगे। कोई तकलीफ? हमारी क्लास कौन सी होने वाली है? 4। कल कौन सी क्लास करी थी? 3। आज कौन सी क्लास है? 4। ठीक, आगे चलते हैं भाई क्लास 4 की तरफ। हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था कल? हम लोग स्टार्ट किए थे लीनियर इक्वेशन विथ टू, ये सब कर चुके थे। ये 50 क्वेश्चन कर लिए थे। इन 50 क्वेश्चंस के बाद हमें एक्स का मान निकालना आ गया होगा, हाँ या ना? हम लोग ये पढ़ने जा रहे थे, यहीं से स्टार्ट करते हैं आज। कल बता दिया था लेकिन फिर भी यहीं से स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत? पक्का। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? दो चर वाले रैखिक, इसको जानेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होता। फिर उसके बाद देखेंगे कि मतलब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन विद टू। कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हाँ या ना? अरे लाला रुक जाओ। फिर सीखेंगे कि पहला जो मेथड उसमें होगा ग्राफ मेथड होगा। पहला कौन सा होगा? तो हम सीखेंगे कि ग्राफ बनाते कैसे। जब ग्राफ बनाना सीख जाएंगे तो ग्राफ का क्या सीख लेंगे? सॉल्यूशन। क्या सीख लेंगे? पक्का ना? ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है? लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। अच्छा, लीनियर दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? तो एन इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल, एन इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल, हैविंग टू वेरिएबल हुज हाईएस्ट पावर इज 1, यानी जिनकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1, हाँ या ना? उन्हें क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी वेरिएबल कितने होने चाहिए? 2। उन वेरिएबल्स की पावर कितनी होनी चाहिए? 1। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन, लीनियर इक्वेशन इन, लीनियर इक्वेशन इन, लीनियर इक्वेशन इन। कोई तकलीफ? और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कितने चर हैं? 2 चर हैं। कितने चर हैं? हिंदी मीडियम वालों के लिए एक ऐसा समीकरण जिसमें 2 चर हों। कितने चर हों? अब वो 2 चर कोई भी हो सकते हैं। कितने चर होने चाहिए? 2 चर, 2 चर। और बहुपद की घात यानी हाईएस्ट पावर, बहुपद की घात कितनी हो? 1। बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए? 1। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। अब दुनिया में कोई भी इक्वेशन होती है उसकी अपनी क्या होती है? स्टैंडर्ड। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्या होती है? ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर 0। ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी बराबर, बार बार बोलो, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी बराबर, जरा बताओ एक्स की पावर कितनी? 1। वाई की पावर कितनी? तो दोनों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो गई। और वेरिएबल हैं कितने? 2। एक तो एक्स और एक तो, हाँ या ना? तो इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन विथ, हाँ या ना? आगे चलते हैं। थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की थोड़ा एग्जांपल बनाते हैं। चलो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज स्ट्रेट। ये बात तो भाई साहब हम पहले ही बताए थे कि अगर इक्वेशन कैसी है? लीनियर। इक्वेशन कैसी है? लीनियर होने का मतलब उसकी डिग्री कितनी है? 1। डिग्री कितनी है? तो जब भी आप उसका ग्राफ बनाओगे क्या बनेगा? स्ट्रेट। स्ट्रेट यानी रैखिक समीकरण का, किसका? जो रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है, रैखिक समीकरण का जो क्या होता है? आलेख होता है, वो क्या होता है? एक सरल रेखा, यानी वक्र। ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन तुम्हें कभी देखने को मिलेगी? जब भी इसको कार्टेशियन में अपलोड करेंगे हमेशा एक सीधी सरल रेखा देखने को मिलती। पक्का ना? ठीक, आगे चलते हैं। नीचे क्या लिखा है? ओनली ए लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल हैज मैनी सॉल्यूशन।
यानी कि अगर एक इक्वेशन है, कितनी इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है, किसमें, 2 वेरिएबल में, तो उसके कितने सोल्यूशन होंगे, मैनी सोल्यूशन। कैसे सोल्यूशन होंगे, मैनी का मतलब एक से, अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, मेरी बात समझना जरा। दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का, कितने रैखिक समीकरण का, एक रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। एक समीकरण की बात कर रहे हैं, किसकी, जैसे हम तुमसे यहां पर लिख दें, बात समझना, हम लिख दें 2x प्लस का लिख दें 5y और बराबर में कितना कर दें 10, और इजी करते हैं, चलो छोड़ो, हम क्या कर देते हैं, x प्लस वाई बराबर 8, x प्लस y बराबर, तो सोल्यूशन का मतलब क्या है, हम x और y का मान क्या क्या ले कि 8 आ, x और y का मान क्या ले कि 8। अब जरा इधर पे देखना ढंग से, अभी सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है ना, अपनी दिमाग मत लगाना इस पे, हम जो कर रहे हैं। एक हो गया, ठीक, किसको कॉपी, बस लाला रुक जाओ, अभी तुम्हें सब सिखा देंगे, परेशान ना हो। जो बताने जा रहे हैं, कैसे तुम्हें बिलीव होगा कि हाँ वाकई में इनफिनाइट सोल्यूशन होते हैं, बस वही हम तुम्हें दिखाने जा रहे हैं, ठीक। यहाँ पे मान लो हमारा x हो गया, क्या हो गया, x, और यहाँ पे क्या हो गया, y। हमें x और y के वो मान रखने की, जोड़ने से कितना आता जाए, 8, कितना आ जाए, अगर हम x का मान 0 करें, x का मान क्या करें, तो क्या y का मान 8 हो सकता है, 0 में 8 जोड़ोगे तब भी कितना आएगा, 8 पक्का। अगर हम x का मान 1 रख दें, x का मान, तो y का मान कितना हो जाएगा, 7, 7 1 कितना होगा, x का मान अगर हम 2 रखें, x का मान क्या रखें, तो y का मान 6 पक्का। x का मान 3 रखें, y का मान, ऐसी चलते चलते चलते, अगर हम x का मान -1 रखें, x का मान, तो y का मान कितना हो जाएगा, ना 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 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 पक्का ना। क्या ऐसे हम बहुत सारे मान रख सकते हैं, x के भी और y के भी। तो ये जो एक साथ बनाए ना, ये हुआ एक सोल्यूशन। ये कितने सोल्यूशन हुए, एक, ये कितने, 2, ये कितने, 3, ये कितने, 4, ये कितने, 5, ऐसी अनंत तक चले जाएंगे तो कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इनफिनाइट, हाँ या ना। यानी एक इक्वेशन के, किसके, एक इक्वेशन में x और y के कितने मान मिल सकते हैं, अनंत, कितने मिल सकते हैं। इसी वजह से लिखा, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के अनंत हल होते, पक्का। अगर दो समीकरण हो जाएंगे तो बात अलग है, अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, एक की, हाँ या ना। और क्या लिखा है, ये नीचे देखो, ये क्या लिखा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के, किसके, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ए पेयर ऑफ, पेयर का मतलब कितनी इक्वेशन होनी चाहिए, 2, इन 2 वेरिएबल हैज यूनिक सोल्यूशन। ये कंप्लीट नहीं लिखा, ये कंप्लीट लिखा, इनके 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं, यूनिक होता है, हाँ या ना, और क्या होता है, मैनी होता है, क्या होता है, मैनी का मतलब इनफिनाइट, हाँ या ना। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई हल यानी नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। क्या मेरी बात समझ में आई। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल आद्वितीय नहीं होता है, आद्वितीय भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, अनंत हो सकता है, क्या हो सकता है, अनंत हो सकता है, और क्या हो सकता है, कोई हल नहीं, कोई हल। 3 केस पॉसिबल है, कितने केस पॉसिबल है, ये किसकी बात कर रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ, ये कैसी है, सिंगल है, ये कैसी है, सिंगल में कितने सोल्यूशन, मैनी, सिंगल में कैसे, लेकिन पेयर में कितने, 3 टाइप के, पेयर में कितने, जैसे हम तुमसे पूछें x प्लस वाई बराबर 8, x प्लस वाई बराबर, और हम बोल दें x माइनस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर, तो इसके 3 टाइप के सोल्यूशन आ सकते, हाँ या ना। अब ये कौन सी कैटेगरी का है, अद्वितीय होगा कि अनंत होगा कि कोई हल नहीं, यूनिक होगा, मैनी होगा कि नो सोल्यूशन, ये केस पे डिपेंड करता, हाँ या ना। जब हम अभी 3.1 जब स्टार्ट करेंगे तो तुम्हें बताएंगे, तो ये उसकी बात है। फिलहाल अभी के लिए इतना जान लो कि पेयर ऑफ के 3 सोल्यूशन हो सकते, पक्का, ठीक। इसको थोड़ा सा डिराइव कर दें फिर से, लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विथ
लीनियर इक्वेशन विथ, हमने दो टाइप के सोल्यूशन बनाए। कितने टाइप के सोल्यूशन बताए? दो। एक किसके लिए बताया? सिंगल के लिए। एक किसके लिए बताया? और एक किसके लिए बताया? पेयर के लिए। पेयर का मतलब दो, पेयर का मतलब, और सिंगल का मतलब एक। जब एक समीकरण होगा, मतलब जब क्या होगा? ax प्लस का by प्लस का c प्लस का, पेयर का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? दो इक्वेशन। तो पहला क्या हो जाएगा? ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। दूसरी समीकरण है तो उसका भी मानक रूप यही तो रहेगा, ax प्लस का by प्लस का c बराबर, ये पहली है तो ये क्या हो जाएगा? a1 b1 c1। ये दूसरी है तो a2 b2 c2, a2 b2। तो जब सिंगल वाली की बात आएगी, किसकी बात आएगी? तो केवल अगर सिंगल की बात करेगा तो इसके कितने सोल्यूशन मिलते हैं? इनफिनाइट। कितने मिलते हैं? कितने मिलते हैं? मैनी सोल्यूशन मिलते हैं। कैसे सोल्यूशन? कितने सोल्यूशन? इसका फिक्स है कि सोल्यूशन कैसे आएंगे? मैनी आएंगे, अनंत आएंगे। कैसे आएंगे? किसी को कोई दिक्कत? लेकिन जब पेयर आ जाए, क्या आ जाए? तो पेयर में फिक्स तीन टाइप के सोल्यूशन होंगे। कितने टाइप के? या तो यूनिक होगा। कैसा होगा? यूनिक का मतलब अद्वितीय, यूनिक का मतलब, या क्या होगा? मैनी होगा। कैसा सोल्यूशन होगा? या क्या होगा? नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई कि नहीं? हाँ या ना? कब यूनिक होगा, कब मैनी होगा, कब नो सोल्यूशन होगा, ये हम तुम्हें पढ़ाएंगे 3.1 पहले से स्टार्ट करने से पहले। हाँ या ना? पक्का? इतने में किसी को कोई तकलीफ? ठीक, फैन बंद कर दें और चल जाने दो, 5 मिनट फिर बंद कर देंगे। इधर चलो। सबसे जरूरी और सबसे खतरनाक जो बात है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ax प्लस का by प्लस का c बराबर, ax प्लस का by प्लस c बराबर, हाँ या ना? अगर इसी से इसके एग्जाम्पल बनाना चाहें, क्या बनाना चाहें? एग्जाम्पल। देखने में लगेगा कि ये सब अलग अलग है, लेकिन बात क्या है? एक ही है। बात क्या है? जरा ढंग से देखना। हम जैसे लिख दें, मान लो सपोज करो हम लिख दें x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर, पक्का? हम क्या करें? 5 को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। हाँ या ना? या क्या करें? ये क्या लिखा है? x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ पे y को रोकें और x को उस तरफ भेज दें, y को रोकें और x को, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस एक्स, 5 माइनस क्या करें? x को रोकें और y को उस तरफ भेज दें, x को रोकें और y को, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस वाई, 5 माइनस। एक ही इक्वेशन को हमने कितने तरीके से लिखा है? 4। क्या ये चारों अलग अलग हैं? नहीं, चार की चारों क्या हैं? सेम, ऑल आर सेम। ये सब की सब क्या हैं? सेम। तकलीफ? कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, अभी सब याद करा देंगे, परेशान ना हो। ये थोड़ा सा याद दिलाते हैं। अगर एक रैखिक समीकरण है, कितने रैखिक समीकरण? आगे चलते हैं। पीछे वाली स्लाइड में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? नोट करोगे? 1 मिनट का टाइम नोट कर लो। ठीक, इधर देखो। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन विथ, मतलब 2 वेरिएबल। तो हम जान गए कि जिसमें वेरिएबल कितने होंगे? 2, पावर कितनी होगी? 1। अब चलते हैं इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व कैसे करते? तो इसके मेथड कितने हैं? 3। पहला मेथड ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड रिप्लेसमेंट मेथड, तीसरा मेथड इलिमिनेशन मेथड। हिंदी मीडियम वाले जानना दो, बता रहे हैं, बस रुक जाओ 1 सेकेंड। ग्राफिकल मेथड का मतलब होता है ग्राफी विधि। क्या होता है? ग्राफी विधि। पेन नहीं चलता है यार तो मूड ही खराब हो जाता है। देख देख, लैग नहीं कर रहा है, पेन गड़बड़ कर रहा है। ग्राफी विधि। और ये कौन सा है? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? जब ये लोग 9th में थे तब इन लोगों को सिखाए थे हम। ग्राफ बनाना, ये मान निकालना नहीं सिखाए थे? सबसे पहले यही सिखाए थे। याद दिलाएं कहाँ पे?
वो आम के पेड़ के नीचे वाली क्लास पे, लास्ट में उधर पे, हाँ इस वाले बोर्ड पे। और इसको क्या बोलते हैं? विलोपन विधि। क्या बोलते हैं? अरे भाई सब याद आ जाएगा, परेशान ना हो। तुम लोगों से तो कहना बेकार है कि तुम्हें पहले पढ़ाए थे। ऐसा रिएक्शन देंगे कि लगेगा हम ही झूठ बोल रहे हैं। तो मेथड कितने? 3 मेथड कितने? पहला मेथड, दूसरा मेथड, और तीसरा क्या है? रिप्लेसमेंट। तो टोटल कितने मेथड हैं? 3। हाँ या ना? अगर एक्सरसाइज की बात करें तो देखो 3.1 में हम क्या पढ़ेंगे? ग्राफिकल। क्या पढ़ेंगे? 3.2 में क्या पढ़ेंगे? रिप्लेसमेंट। और 3.3 में क्या पढ़ेंगे? इलिमिनेशन, विलोपन विधि। किसी को कोई दिक्कत? तो हम 3.1 की तरफ चलते हैं। पहले उसका बेसिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्राफी विधि है तो हमें ग्राफ बनाना आना। जब तक हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे कैसे करेंगे भाई? सोल्यूशन तो बाद में निकालेंगे, पहले क्या आना चाहिए? ग्राफ बनाना। पहले क्या आना चाहिए? ग्राफ बनाना। ये क्या लिखा है? हाउ टू ड्रा ग्राफ ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल वाली किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते? पक्का 4 स्टेप है। कितने स्टेप है? पहला है स्टेप 1, स्टेप, फिर क्या आएगा? तो स्टेप 1 में क्या करना है? समीकरण लिखना है। क्या लिखना है? समीकरण किस रूप का होगा? ax प्लस का by प्लस सी बराबर, ax प्लस का by प्लस सी बराबर। पहला काम है क्या लिखना? समीकरण। कोई तकलीफ? स्टेप 2 में चलते हैं, नोट करने को देंगे, परेशान ना हो। स्टेप 2 में चलते हैं। किसमें चलते हैं? स्टेप 2 में एक ऐसे बॉक्स बना लोगे। क्या बना लोगे? हाँ या ना? और इसके 4 खाने करना। कितने कितने? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। बीच से एक ऐसी लाइन खींच देना। कोई तकलीफ? कोई समस्या? एक में लिखना x, क्या लिखना? और एक में क्या लिखना? y। हाँ या ना? ये जो 4 पॉइंट लिखेंगे, एक बार x बराबर, पहले क्या रखेंगे? x बराबर 0। क्या रखेंगे? हाँ या ना? फिर क्या रखेंगे? जब जैसे देखो x का मान 0 रखोगे, x का मान क्या रखोगे? या और चलो आसान कर देते हैं, इसको छोड़ो। स्टेप 2 में क्या करना? ये पूरा पूरा स्टेप 2 का काम है। 3 पार्ट बना लेना। कितना पार्ट बना लेना? कितने पार्ट बना लेना? कितने पार्ट? कितने पार्ट? कितने पार्ट? 3 पार्ट। एक बार क्या कर लेना? लिख देना x बराबर 0 रखने पर। क्या रखने पर? x बराबर, पुट द x बराबर 0। एक बार क्या करेंगे? y बराबर 0 रखने पर, y बराबर, और एक बार क्या करेंगे? x बराबर 1 2 3। हमें जो समझ में आएगा हम वो रख लें। मान लो हमने x बराबर कितना रख दिया? 1 रखने पर। कितना रखने पर? 1 रखने। कोई तकलीफ? तो जब इसमें देखो ये क्या लिखा है? ax, बात समझो, प्लस का by प्लस सी बराबर, जरा बताओ, जिसमें x का मान 0 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा? 0। यहां पे क्या बचेगा? by प्लस सी बराबर, हाँ या ना? जब यहां से y का मान निकालोगे तो by रहेगा, इधर पे प्लस का c, उधर पे क्या आएगा? माइनस का। जब y की वैल्यू निकालोगे तो क्या जाएगा? माइनस सी अपॉन बी, माइनस का c अपॉन, हाँ या ना? क्या इतना आया? ठीक, कापू नहीं, सब सही हो जाएगा। अब इसी समीकरण में एक बार क्या करेंगे? y बराबर 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो फिर से समीकरण लिख लो, ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। जैसे y का मान 0 रखोगे क्या ये 0 हो जाएगा? इधर पे क्या बचेगा? ax, इधर पे क्या बचेगा? c बराबर 0, हाँ या ना? यहां से हो जाएगा ax बराबर माइनस सी। x का मान निकालोगे तो कितना आएगा? माइनस सी अपॉन ए, माइनस सी अपॉन, हाँ या ना? पक्का। अगर हम x का मान a रख दें, x का मान कितना रख दें? 1, तो जरा इधर पे देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है? ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। x का मान 1 रखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? a प्लस by प्लस c बराबर 0, हाँ या ना? हम by रखेंगे, भाई ये वेरिएबल, ये दोनों कांस्टेंट, उधर जाएगा तो माइनस का a और माइनस का c। अगर इससे माइनस कॉमन नहीं करते हैं, चलो रहने देते हैं। y बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का a माइनस का c अपॉन में कितना आ जाएगा? b। क्या ये y का मान आ जाएगा? तो ये तो हमारे बिंदु हैं, ये हमारे क्या हैं, लेकिन इन्हें लिखते कैसे हैं? सोल्यूशन के पॉइंट में जब भी कार्टेशियन फॉर्म बनाते, इधर देखो, ये हमारी कौन सी एक्सिस, ये हमारी कौन सी एक्सिस, कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस, हाँ या ना?
ठीक, और चलते हैं। यहाँ पर इसे तीर का निशान लगा लेना, यहाँ पे इसे तीर का निशान लगा देना, यहाँ पे लगा लेना, और यहाँ पे एक बार यहाँ पर कितना लिख दिया 1, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना 4। आगे जितनी जरूरत होगी उतना लिख लेंगे, हाँ या ना। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, कोई तकलीफ। ऊपर जाएंगे तो प्लस का 1, इधर पे 2, इधर पे 3, इधर पे 4, इधर पे -1, इधर पे -2, इधर पे -3, इधर पे -4। इतना कर लिया। अब चलो अच्छा इधर पे बताओ, जब भी बिंदु लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, x कामा पहले फिर पहले फिर पहले फिर, यानी पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान। अगर हम a कामा b लिखें, क्या लिखें, तो आंख बंद करके x का मान कितना है a, y का मान कितना है b। इतने में किसी को कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। और देखते हैं, यानी कि समीकरण को हम बोले थे प्लॉट द पॉइंट, प्लॉट द, यानी जो पॉइंट हैं इनको हम किसमें बनाते हैं, कार्तीय तल में। किसमें बनाते हैं, कार्तीय, किसमें बनाते हैं, कार्तीय कार्टेशियन प्लेन में। किसमें बनाते हैं, और ये जो हमने बनाया ये पूरा का पूरा क्या है, कार्टेशियन प्लेन। कोई तकलीफ। तो जब जरा बताओ, ये हमारा एक हल है। ऐसे देखो, एक सेकंड देना हमें, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना, इसको थोड़ा सा क्या कर लेना, बढ़ा लेना। जरा बताओ, इसको क्या मान लो, इससे बनने वाले बिंदु को क्या मान लो, a। क्या मान लो, पहले क्या आता है x, फिर क्या आता है y। x का मान कितना है 0, हाँ या ना। और y का मान कितना है -c/b, -c/, किसी को कोई तकलीफ। अच्छा इधर चलते हैं, y का मान कितना है, x का मान कितना है -c/, पहले क्या आता है x, फिर क्या आता है पहले फिर पहले फिर पहले फिर, तो इससे बनने वाले बिंदु को क्या मान लो b। क्या मान लो, कोई तकलीफ। पहले क्या आता है, फिर क्या आता है, इस वाले बॉक्स में x का पहले मान कितना है -c/a, कामा y का मान कितना है 0। तो जो हमारा पॉइंट बन जाएगा -c/a कामा, अभी डिजिट में करोगे आसान हो जाएगा, हम तुम्हें फॉर्म बता रहे हैं इस वजह से टफ लग रही, कोई तकलीफ। तीसरे में चलते हैं, इस वाले में, इस वाले बिंदु को क्या मान लो c। क्या मान लो, क्या मान लो, कोई तकलीफ। पहले क्या आता है, फिर क्या आता है, इसमें x का मान कितना है 1, y का मान कितना है -a -c/b। इसको इसे क्या कर दो बंद। ये तुम्हें मिल गए पॉइंट। क्या मिल गए, क्या मिल गए, क्या मिल गए, पॉइंट। अब सवाल क्या बोल रहा है जरा ढंग से देखना। चौथा स्टेप क्या कहता है, जॉइंट द, प्लॉट द पॉइंट, प्लॉट द। अभी तो हमने पॉइंट बनाए हैं, अब इन पॉइंट को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, पहला पॉइंट का x का मान 0, y का मान कितना है -c/b। तो x का मान 0, x का मान, और y का मान -c/b, यानी यहाँ कहीं तुम्हें कोई मान मिलने वाला, हाँ या ना। यहाँ कहीं पे जाओगे तो यहाँ कहीं तुम्हें कोई मान मिलने वाला, और जो बीच में कहीं तुम्हें क्या मिल जाएगा c। क्या मिल जाएगा, इनके नाम दे दो। ये वाला पॉइंट a है, ये वाला पॉइंट क्या है a। अभी सवाल करेंगे सब समझ में आ जाएगा, परेशान मत हो। यहाँ पे a आ जाएगा, तो a का मान क्या हो जाएगा 0, -c/b। ये वाला पॉइंट b है, तो ये कितना है -c/a, 0। और ये कितना है, पॉइंट c है, क्या है c, 1, -a+c/अपॉन में कितना b। और इन तीनों को मिलाती हुई क्या खींच दो, रेखा। क्या खींच दो, उससे हमने माइनस कॉमन कर लिया। जरा ढंग से देखो, ये जो पॉइंट हमने सॉरी यहाँ पे अलग कर दिया है ना, इसको इस पे कर लेना, क्योंकि इससे ये बाहर जाएगा नहीं। कोई तकलीफ। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है किस रेखा का है, ax प्लस का by प्लस का, ax प्लस का by प्लस का। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, ax प्लस का by प्लस का c बराबर, कोई तकलीफ। अभी आएगा, परेशान मत हो, मेरी बात समझो। कुछ लोग कहेंगे सर जी ये पॉइंट हमने रैंडम लिए, हमेशा नहीं ऊपर जाए, क्योंकि हमने ए बी सी तो दिखाया नहीं है, तो तुम्हें समझाने के लिए हमने ये रैंडम कर दिए। किसी को कोई तकलीफ,
तो 4 स्टेप समझ में आए। ऊपर वाला सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण, फिर हम एक बॉक्स बनाएंगे। ये बॉक्स बनाना क्या है, स्टेप 2। एक सेकेंड बस, ये वाला क्या है, स्टेप 2, हाँ या ना। जब ये बना लोगे तो ये पॉइंट को बनाना क्या है, स्टेप 3। पॉइंट को बनाना क्या है, स्टेप, और इनको यहां पे रिप्रेजेंट करना क्या है, स्टेप 4। स्टेप 4 में तुम किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना सकते। तो जब आपको इसमें आदत हो जाएगी, तो जब हम 2 वेरिएबल बनाएंगे तो तुम एक शॉर्टकट सिखा देंगे। क्या सिखा देंगे, उसमें क्या करेंगे, एक ऐसे बॉक्स बना लेंगे, क्या बना लेंगे, और इसको ऐसे बना लेंगे, हाँ या ना। और उसमें 4 खाने करेंगे, कितने, 1 2 3 और 4। कोई तकलीफ, उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिख लोगे, ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। ax प्लस का by प्लस c बराबर, एक जगह पे x लिखेंगे, एक जगह पे क्या लिखेंगे, y। अब जब तुम्हें आदत हो जाएगी, क्या हमने पहले x बराबर 0 रखा, तो यहाँ पर भी क्या रख देंगे, x बराबर 0। x बराबर 0 रखने पे y का मान कितना आ रहा है, माइनस सी अपॉन बी। तो यहाँ पे तुम लिख दोगे माइनस का c अपॉन बी। यानी इतनी जो कैलकुलेशन है वो हम कहाँ कर लेंगे, ब्रेन में, दिमाग में, किसमें, तो फिर हमें लिखने की जरूरत पड़ेगी। अगली बार क्या करेंगे, y बराबर 0 कर देंगे। अरे लाला नींद मार रहे हैं, मुंह धो के आओ। तो हमें x का मान कितना मिल जाएगा, माइनस का c अपॉन a। फिर x का मान 1 रखेंगे तो y का मान हमें कितना मिल जाएगा, माइनस a माइनस सी अपॉन बी। तो चाहे इतनी पूरी रामायण कर लो, चाहे इतना शॉर्टकट कर लो, कोई तकलीफ। तो ये हम तुम्हें सिखाएंगे सेकेंड वाले में। किसमें सिखाएंगे, पहले ऐसा करते हैं कि प्लस माइनस की गलती ना हो, हाँ या ना। तो ये हमारे सेकेंड के लिए अभी इतना समझ में आया। चलो तो एक सवाल करते हैं, क्या करते हैं, एक सवाल। क्या लिखा, x प्लस वाई बराबर 6। क्या लिखा है, इसी का ग्राफ बना के दिखाएं तुम्हें हम। चलो इसको निपटा देते हैं, पहले इसको हाइड करते हैं। इसको करो व्हाइट, इसको करो फिल, इससे व्हाइट। ठीक, इधर देखो सवाल क्या है, यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस वाई बराबर 6। x प्लस वाई बराबर, पहला स्टेप बोलता है राइट इक्वेशन। क्या हमने इक्वेशन लिख ली। दूसरा क्या बोला, फाइंड 2 मोर पॉइंट, फाइंड 2 मोर। तो हम क्या करेंगे, कैसे बीच में लाइन खींच लोगे, हाँ या ना। यहाँ पे ऐसे कर देना, 3 पार्ट बना लेना। कितने पार्ट, कितने पार्ट, कितने पार्ट, 3 पार्ट। एक बार क्या करेंगे, x बराबर क्या रखने पर, x बराबर, हर बार लिखना x बराबर क्या रखने पर, एक बार x बराबर 0 रखने पर, हाँ या ना। एक बार क्या करेंगे, y बराबर 0 रखने, और सुविधा अनुसार हम क्या कर देंगे, x बराबर 1 रख लेंगे। x बराबर कितना रखने पर, ये तुम अपने मन से चाहो कुछ भी लिख सकते, x बराबर 1 रखने। कोई तकलीफ, कोई समस्या। चलो चलते, समीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 6। x प्लस वाई बराबर, x का मान कितना रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई बराबर, तो यहां से जब y की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, 6। y की वैल्यू, पहले वाले बॉक्स से बनने वाले पॉइंट का नाम क्या होता है, a। क्या होता है, तो उस पॉइंट को नाम दे दो a। क्या दे दो, जब भी a लिखते हैं तो पहले x, फिर पहले, फिर इस बॉक्स में बताओ x का मान कितना है, 0, y का मान कितना है, 6। इसको ऐसे ही रहने दो, कोई तकलीफ। फिर से क्या लिखेंगे, समी x प्लस वाई बराबर 6। अब y का मान कितना रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 0 बराबर 6। x प्लस 0 बराबर, यहां से x बराबर तुम्हें क्या मिल जाएगा, 6। x बराबर, इससे बनने वाले पॉइंट का नाम क्या दे दो, b। क्या दे दो, b में पहले क्या आता है, बिंदु में पहले क्या था, x, फिर पहले x, फिर जरा बताओ x का मान कितना है, तो तुम x की जगह पे कितना लिख दो, 6, हाँ या ना। और y का मान कितना है, y का मान, तो y का मान कितना लिख देंगे, 0। क्या ये b पॉइंट बन गया। ठीक, आगे चलते हैं। फिर से क्या लिखेंगे, समी, हर बॉक्स में समीकरण लिखना है, x प्लस वाई बराबर 6। x प्लस वाई बराबर, अब x का मान कितना रखेंगे, तो 1 प्लस वाई बराबर
यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो 6 माइनस 1, y बराबर कितना 5, y बराबर तीसरे बॉक्स में बनने वाले बिंदु का नाम क्या होता है c, क्या होता है, और हर बिंदु में पहले क्या आता है x, फिर क्या आता है y, x का मान कितना है तो x की जगह पे कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे, हाँ या ना। y का मान कितना है 5, तो 1,5 हमारा बिंदु हो जाए और इसको इसे बंद कर देना। एकदम रापचिक तरीके से आया कि नहीं आया, पक्का। तो हमारे कितने स्टेप हो गए, पहला स्टेप राइट द इक्वेशन, राइट द, हमने इक्वेशन को लिख लिया कि नहीं लिख लिया। फिर क्या बोला, फाइंड 2 मोर पॉइंट्स, फाइंड 2 मोर, हमने पहला पॉइंट पता कर लिया कितना था 0,6, दूसरा बिंदु क्या हो गया 6,0 और तीसरा बिंदु क्या हो गया 1,5। क्या ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अगला स्टेप क्या बोला, प्लॉट द पॉइंट, किसमें, कार्तीय तल में, किसमें, किसमें। अब हमने फिलहाल इसको इसमें इस तरफ बहुत कर दिया है, जगह तो यार बची नहीं है। हाँ कहाँ दिखा दें, पीडीएफ पे छोटा नहीं होगा, साइड पे कर दें हम, चलो अलग ही कर देते हैं। इधर देखो, ये हमारी कौन सी एक्सेस, ये जो हॉरिजेंटल लाइन खींचते हैं ये कैसी एक्सेस वाई, ये वाली कौन सी एक्सेस एक्स एक्सेस, कौन सी एक्सेस, जहां पे एक दूसरे को कट करती हैं, क्या करती हैं, कट करती हैं, उसको क्या कहते हैं मूल, जहां पे कट करेंगी इसको क्या कहेंगे मूल बिंदु, ऑरिजिन कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ये कौन सी एक्सेस एक्स एक्सेस, ये कौन सी एक्सेस वाई, मूल बिंदु को हम 0 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 0 के इस तरफ नंबर कैसे रहते हैं पॉजिटिव, हाँ या ना, 0 के इस तरफ नंबर माइनस, हाँ या ना, 0 के ऊपर और मूल बिंदु के नीचे, क्या इतने में किसी को कोई दिक्कत, ठीक। और चलते हैं, जो 0 के इस तरफ वाली साइड है, 0 के इसको बोलते हैं एक्स पॉजिटिव, क्या बोलते हैं, यानी x के अगर मान पॉजिटिव है तो इस वाली लाइन में आएंगे, हाँ या ना। इस वाली लाइन को बोलते हैं x निगेटिव, क्या बोलते हैं, ऊपर वाली को बोलते हैं y पॉजिटिव और नीचे वाले को क्या बोलते हैं y, कोई तकलीफ, पक्का। अब इधर चलते हैं, जरा देखो x का सबसे बड़ा मान कितना है 6, हाँ या ना, और y का सबसे बड़ा मान कितना है 6, तो 6 में मतलब जितना मान आ रहा है उसमें एक ज्यादा कर लो, उसमें एक क्या कर लो, तो हमें 7 पॉइंट तक यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, कितने तक, तो देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, हाँ या ना, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, हाँ या ना। ये वाला -1, माइनस का माइनस का माइनस का माइनस का, कोई तकलीफ, ऊपर जाएंगे तो प्लस में लिखेंगे, ये वाला प्लस का 1, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कोई तकलीफ। नीचे आएंगे तो इधर पे, इधर पे, इधर पे, इधर पे, इधर पे माइनस का 6, पक्का। ये हमने क्या बना लिया कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल, कार्तीय कार्तीय कार्तीय, कोई तकलीफ, कोई समस्या, क्या कह रहे लाला, कौन सा स्टेप है तीसरा, तीसरा स्टेप पे पहले क्या बनाएंगे कार्तीय, तभी तो उसमें पॉइंट बनाएंगे। इधर देखो पहला पॉइंट क्या है 0 कामा 0 कामा x का मान 0 और y का मान, x का मान और y का मान, तो जरा देखो x का मान तो 0 ये हो गया, अब y में 6 जाना, चले जाओ 1 2 3 4 5 6, यानी जो ये वाला बिंदु है ये क्या हो जाएगा 0 कामा, अबे यार कलर चेंज होगा, ये क्या हो जाएगा 0 कामा, इस पॉइंट का नाम क्या था a और कोऑर्डिनेट क्या थे 0 कामा 6, 0 कामा, कोई तकलीफ। अगला बिंदु क्या है 6 कामा 0, x का मान कितना है
y का मान कितना है, x का मान, y का मान। तो जरा x में चलते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब y का मान कितना है, 0। तो ना तो ऊपर जाएंगे ना तो ये वाला बिंदु हो जाएगा, कोई तकलीफ। इसको बोल देना b, और यहाँ पे क्या लिख देना, 6,0, 6,0। तीसरा पॉइंट क्या है, 1,5, 1, x में कितना जाना है, y में कितना जाना है, 5, x में, y में। तो देखो x में 1 आ गए, y में 5। देखो 1 2 3 4 5, क्या ये वाला पॉइंट आएगा, 1, अब इस बिंदु का क्या नाम है, c, क्या नाम है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1,5। किसी को कोई तकलीफ। ये तीसरा स्टेप हो गया कंप्लीट। प्लॉट द पॉइंट्स, प्लॉट द, क्या पॉइंट बना लिए। अब क्या करना है, ज्वाइन द पॉइंट्स, ज्वाइन द, इन बिंदुओं को मिला दो, जो रेखा बनेगी वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा। तो तीनों को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींच दी, तीनों को मिलाते हुए हमने क्या खींच दी, ये जो रेखा बनी है लाला, यही हमारी क्या है, रेखा ये वाली है। x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर, तो इस पर ऐसे लिखोगे x प्लस वाई बराबर 6। कोई तकलीफ आया क्या, ग्राफ बनाना आ गया, एक लाइन का आया, कुछ पल्ले पड़ी, ठीक, एक सेकंड। कितने स्टेप, किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना हो, लीनियर इक्वेशन नहीं, दुनिया की किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाना हो, इसी तरीके से बनाते हैं। स्टेप 1, स्टेप हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो यहां पर क्या लिखोगे, राइट द इक्वेशन। क्या लिखोगे, राइट द, सबसे पहले हमें समीकरण लिखना पड़ेगा भाई, समीकरण तो पता चले कि किसका बना रहे हैं। राइट द, पहला काम हो गया। स्टेप 2 में, किसमें, स्टेप 2 में, स्टेप 2 में हमें कुछ नहीं करना, एक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्या बनाना है, इसके 3 पार्ट करने। कितने पार्ट, एक में x बराबर 0, एक में y बराबर 0, और एक में कॉमन पॉइंट, कोई भी पॉइंट एक बना लेंगे, हाँ या ना। हर समीकरण में यही करना है, एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बॉक्स। अभी स्टार्टिंग के लिए, जब आप थोड़ा सा करना सीख जाओगे तो हम चेंज कर देंगे। अभी के लिए इतना याद रखो, पहले क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल 0, और दूसरे में क्या लिखते हैं, y बराबर, y बराबर, y बराबर 0 रखने, और क्या करते हैं, x बराबर कोई एक अलग दूसरा, मान लो 1 ले लें, 2 ले लें, 3, कुछ भी इस तरीके से एक पॉइंट रख लेते हैं। मान लेते हैं x बराबर 1 रखने पर, x बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर। ये हर बार बदलता रहेगा अपनी सिचुएशन के अनुसार, कोई दिक्कत। इतना करने के बाद, इतना करने के हमारे पास यहाँ पे समीकरण होगा। क्या होगा, उस समीकरण को हम मान लेते हैं, चलो यहाँ पर, यहाँ पे भी समीकरण लिखेंगे, यहाँ पे भी समीकरण लिखेंगे, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, समीकरण, हाँ या ना। उसमें इस वाले समीकरण में x, ये वाला पोर्शन अलग है, ये वाला पोर्शन अलग है, और ये वाला पोर्शन, तीनों को एक दूसरे से कोई लेना देना। जब उस समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे तो y का कुछ मान मिलेगा, हाँ या ना। y का हम मान लेते हैं, हमें क्या मिलता है, अल्फा। y का मान क्या मिलता है, हाँ या ना। जब y बराबर 0 रखोगे तो x का मान क्या मिलेगा, बीटा। क्या मिलेगा, हाँ या ना। जब x बराबर 1 रखोगे तो मान लो y का मान तुम्हें फिर से क्या मिल जाएगा, गामा। क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, कोई तकलीफ, अल्फा बीटा गामा। अब मेरी बात समझो, हमें तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं, कार्ती तल, कार्ती। भाई ग्राफ कहाँ बनेगा, किसी न किसी प्लेन पे बनेगा, उस प्लेन को क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। और उस कार्टेशियन प्लेन के लिए जरूरत होती है बिंदु की। किसकी होती है, बिंदु की। तो इस पहले बॉक्स से बिंदु बनाएंगे, इस बिंदु को नाम क्या दे देंगे, ए, इस बिंदु को नाम दे देंगे बी, इस बिंदु को नाम दे देंगे सी। जब भी बिंदु लिखते हैं तो पहले x का मान, फिर पहले, फिर पहले, फिर पहले, फिर कहीं पर अगर x बराबर 2 है, x बराबर क्या है, और y बराबर 3, तो बनने वाला बिंदु क्या हो जाएगा, x का मान y होता है ना। x की जगह पे x का मान रखो, y की जगह पे y, तो इन दोनों से बनने वाला बिंदु क्या हो जाएगा, 2,3। 2, क्या बिंदु बनाना आया। अच्छा, और देखते हैं, अगर कहीं पर हम ऐसा कर दें,
सपोज करो हम बोलते हैं y बराबर 4, क्या बोल दें, और x बराबर -3, x बराबर, तो जरा इन दोनों से बनने वाला बिंदु क्या हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही, पहले क्या आता है x, पहले क्या आता है, फिर x का मान, कामा लगाओगे y का मान, और ऐसे ब्रैकेट से क्या कर दोगे 1। कोई तकलीफ। अच्छा कहीं पर हम बोल दे x बराबर 5, x बराबर और y बराबर 0, y बराबर, तो दोनों से बनने वाला बिंदु 5 कामा, हम कहीं पे बोल दें x बराबर 0 और y बराबर 3, तब क्या हो जाएगा 0 कामा, किसी को कोई तकलीफ, कोई समस्या, इसी से बनाते हैं बिंदु। क्या बनाते हैं, बिंदु। हर बॉक्स का अपना अलग अलग क्या होगा, बिंदु। क्या होगा, चलो इधर पे देखते हैं। तो यहां पर देखो x का मान कितना है, y का मान क्या है अल्फा, तो बिंदु क्या बन जाएगा 0 कामा अल्फा, 0 कामा। इधर चलते हैं y, इस वाले बिंदु बनाएंगे तो पहले क्या आएगा x, फिर क्या आएगा y, x का मान बीटा और y का मान 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बीटा कामा 0। इसमें चलते हैं c में, पहले क्या आता है x, फिर क्या आता है y, तो क्या हो जाएगा 1 कामा गामा, 1 कामा, पक्का। तीसरे स्टेप में हम एक प्लेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये कौन सी एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस, कौन सी एक्सिस, हर बार बनाना पड़ेगा। ऊपर वाली y, नीचे सॉरी ये वाली y, ये वाली x, हाँ या ना। ये वाली कौन सी है y, ये वाली x, जहां पे कट करेगा वो क्या बन जाएगा मूल बिंदु। 1 2 3 4, हाँ या ना। इसे जितनी जरूरत होगी नंबर की उतने नंबर लिख लेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 -2 -3 और -4। इधर पे कितना 1 2 3, इधर पे -1 -2 -3। किसी को कोई तकलीफ। फिर क्या करेंगे, इस बिंदु ए बी सी को, किसको, x का मान 0 है, x का मान क्या है और y का मान क्या है गामा। तो जब x 0 है केवल y में जाएगा ना, तो यहाँ कहीं आएगा क्या, इसमें क्या है x, y 0 है और x का कुछ मान है, तो इस एक्सिस में आएगा क्या। और तीसरा बिंदु तुम्हें यहाँ कहीं मिल जाएगा, x का मान 1 y का मान यहाँ, हाँ या ना। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, एक रेखा बनाती हुई खींच देंगे। जरूरी नहीं हर रेखा ऐसी जाए, हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, हाँ या ना। तो तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई क्या खींच दोगे, रेखा। क्या खींच दोगे, और इन बिंदु के नाम लिखना जरूरी है। ये बिंदु ए है, बिंदु क्या है, और इसमें क्या लिखोगे 0 कामा अल्फा। ये बिंदु बी है, क्या लिखोगे बीटा कामा 0। ये बिंदु सी है, तो क्या लिखोगे 1 कामा वाई। फिर तीनों को मिलाती हुई रेखा खींच दोगे, हाँ या ना। फिर इस रेखा का क्या लिखेंगे, समीकरण। जो कुछ भी समीकरण होगा इस रेखा का क्या लिख देंगे, समीकरण। इस 3 स्टेप में तुम्हारा ग्राफ बन जाता। कोई तकलीफ। तो पहला स्टेप क्या कहता है, क्या लिखेंगे राइट द, फिर क्या बनाएंगे बॉक्स। क्या बनाएंगे, उस बॉक्स में x बराबर, y बराबर, x बराबर 1 नहीं, कुछ भी अपनी सुविधा अनुसार हम 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते। उससे क्या बनाएंगे 3 बिंदु a b, और उन बिंदु को किसमें बनाएंगे, कार्टेशियन प्लेन में। किसमें, कार्टेशियन प्लेन में, हाँ या ना। ठीक, चलो पहले कुछ सवाल करते हैं। कल हमने एक सवाल कराया था x + y बराबर 6, x + y बराबर। आज हम एक दूसरा सवाल करा रहे हैं, ठीक। चलो देखते हैं, होमवर्क में कुछ दिया था, कौन सा सवाल दिया था जरा बोलना। x + y बराबर 4, ये हो गई हमारा समीकरण। ये क्या हो गया हमारा x + y बराबर, बोर्ड से नजरें हटनी नहीं चाहिए, नहीं तो बाल बिगड़ जाएंगे। अभी एक आध होंगे, बिल्कुल सीधी कर जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो एकदम, कोई हमें झुका ना दिखे, बिल्कुल किसी की टेक होनी नहीं चाहिए बेंच पे। 10 मिनट क्लास नहीं चली, एकदम सुप्तावस्था में है, फिर मुंह आके बोलेगी सर जी समझ में नहीं आया। इधर देखो, सबसे पहला काम है क्या, राइट द, फिर उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, बॉक्स। क्या बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बना लेंगे, हाँ या ना। इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में। कितने डिवाइड में, 3 पार्ट में। पहला पार्ट क्या कहता है, x बराबर क्या रखने पर, दूसरा क्या कहता है y बराबर 0 रखने, तीसरा कहता है कुछ भी तुम अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा, हाँ या ना।
तो पहली बार क्या लिखेंगे, x बराबर क्या रखने पर, x बराबर, दूसरे में क्या करते हैं, y बराबर 0 रखने। अब x बराबर देखो 4 के फैक्टर करो, 4 का आधा कितना होता है 2, 4 का आधा तो चाहे तो 2 रख लो चाहे तो 3 रख लो, हम ये आधा रख दे रहे हैं। x बराबर कितना रखने पर, x बराबर कितना रखने पर 2 रखने पर, x बराबर कितना रखने पर 2। अब क्या करेंगे, हर बार समीकरण लिख देंगे, हर में क्या लिख देंगे, समीकरण। यहाँ पे भी लिख दो x प्लस वाई बराबर 4, इसमें भी लिख दो x प्लस वाई बराबर 4, इसमें भी लिख दो x प्लस वाई बराबर 4। अब सबको अलग अलग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, अलग अलग। जरा बताओ इसमें क्या रखना है, x बराबर क्या रखना है इस समीकरण में, तो जैसे 0 रखोगे तो 0 प्लस वाई बराबर 4, वाई का मान कितना मिला 4, वाई का मान, किसी को कोई तकलीफ, ठीक। तो इससे बनने वाले बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, पहले क्या आता है, फिर पहले फिर x का मान, y का मान, तो 0,4 बन जाए, कोई तकलीफ। इसमें क्या रखेंगे, सत्यम सीधे होकर बैठ जाओ, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, इसको सीधा करो। y बराबर तो क्या हो जाएगा, x प्लस 0 बराबर 4, x प्लस 0 बराबर, यहाँ पर x का मान देखो 0 उधर जाएगा, घटेगा बढ़ेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, x बराबर 4। तो इससे वाले बिंदु का नाम क्या होता है, b। क्या होता है, पहले क्या आता है, फिर पहले फिर, तो x की जगह पे कितना लिखेंगे, y की जगह पे, तो बिंदु क्या बन जाएगा 4,0, 4,0। इस पे चलते हैं, x बराबर कितना रखना है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस y बराबर 4, 2 प्लस y बराबर, तो यहां से 2 प्लस का उधर जाएगा, y बराबर 4 माइनस 2, y बराबर 4 माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, y की वैल्यू, इसका भी क्या बनाएंगे बिंदु, इसका भी क्या बनाएंगे, इससे वाले बिंदु का नाम क्या देंगे, c। क्या देंगे बताओ, c में पहले कितना आएगा, फिर कितना आएगा 2,2। किसी को कोई तकलीफ, इतना आ गया। हमने कौन कौन से स्टेप कर लिए, इक्वेशन को लिखा था, हाँ या ना, बॉक्स बना के बिंदु निकाल लिए। अब क्या बनाना है, प्लेन। क्या बनाना है, प्लेन। कैसे बनाते हैं प्लेन, जरा ढंग से देखो, इधर पे चलते हैं। ये कौन सी एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस, कौन सी एक्सिस, जहां पे एक दूसरे को कट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। क्या बोलेंगे, हम चाहें तो डायरेक्ट ये प्लेन बना सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारे सामने बना रहे हैं ना, बिना स्केल के ये बनाना, ये लाइन टेढ़ी होनी, एकदम सीधी, एकदम कैसी, कोई दिक्कत, ठीक ना। जरा देखो इसमें मैक्सिमम मान कितना है, 4 है, 4 है, 2 है, मतलब 4 से ज्यादा, तो 4 में 1 जोड़ लो कितना 5, तो हम इसको 5 तक लेके जाएंगे, कितने तक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इधर पे 4, इधर पे 5, हाँ या ना। इधर जाओगे तो कितना 1 2 3 4 5। अच्छा, प्लस माइनस कैसे डिफाइन होता है, ये वाला x पॉजिटिव, ये वाला x निगेटिव, ये वाला y निगेटिव, हाँ या ना। इधर चलते तो x बराबर यहाँ पर कितना आएगा -1, इधर पे -4, इधर पे माइनस पक्का, इधर पे -1 लिख जा भाई, माइनस का, इधर पे माइनस का 5। अब जो सबसे अगला काम है बहुत जरूरी, इसमें बहुत गलती होती है। बिंदु ए क्या है, 0, तो पहले ए बनाएंगे, फिर बी, फिर स्टार्ट करें। x का मान कितना है 0, बिंदु ए में x का मान, तो देखो अगर x का मान 1 लेना होता तो हम यहाँ पे आ जाते, 2 लेना होता तो, 3 लेना होता तो, -3 लेना होता तो यहाँ पे, लेकिन हमें x का मान कितना लेना है 0, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। y का मान कितना लेना है 4, y का मान पॉजिटिव कि निगेटिव, y का मान ऊपर जाएंगे कि नीचे, चलो ये तो बाद में करते हैं, पहले इसी को याद कराते हैं। शुरू करें, बताओ ये वाली डायरेक्शन x, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ,
एक्स पॉजिटिव, एक्स ऊपर वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला। ठीक, एक बात सुनना, इसका नाम है आर, इसका नाम है एल, मतलब ये क्या हो गया राइट, ये क्या हो गया लेफ्ट, ये हो गया अप, ये हो गया डाउन। 4 सेक्शन पता चल गए। हम तुमसे राइट बोलेंगे तो तुम क्या बोलोगे, एक्स पॉजिटिव। क्या बोलोगे, हम लेफ्ट बोलेंगे तो हम वाई मतलब यू बोलेंगे तो डाउन बोले, यू का मतलब अप, डी का मतलब डाउन, डी बोलेंगे तो वाई निगेटिव। किसी को कोई दिक्कत? आर एल यू डी, आर एल यू डी, वाई निगेटिव, वाई वाई, कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, हम 0,4 तो बाद में रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें बहुत गलती होती है, हमेशा में यही देखने को मिलेगा। एक्स का मान कितना रखना है, वाई का मान, तो ये किस एक्सिस में जाएगा, वाई एक्सिस। किस में जाएगा, हाँ या ना भाई, जिसका मान होगा उसी में तो जाएगा। इसमें किसका मान है, वाई का, तो ये किस में जाएगा बिंदु, वाई में। इसमें एक्स का मान है, वाई का मान क्या है 0, तो ये किस में जाएगा, एक्स में, सॉरी, हाँ या ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला बिंदु क्या है, 0,4, तो ये किस में जाएगा, वाई एक्सिस में, ये किस में, एक्स एक्सिस में, और इसको बाद में देख लेंगे कहां जाएगा, पहले इसको देखते हैं। एक्स का मान 0, वाई का मान कितना है 4, तो 1 2 3 4, क्या यहां पे मिलेगा, यहां पर इसे डार्क बिंदु बना देना, इसका क्या नाम देना ए, और इसमें क्या लिख देना 0,4, कोई तकलीफ? फिर बी बिंदु क्या कह रहा है, एक्स का मान 4 पॉजिटिव की निगेटिव, इस तरफ जाएंगे कि इस तरफ जाएंगे ना, ठीक, राइट साइड जाएंगे, तो एक्स में कितना जाना है 4, 1 2 3 4, यहां पे आ गए। अब वाई का मान 0, तो कहीं जाएंगे, इस बिंदु का नाम क्या दे देंगे, बी, क्या दे देंगे, और क्या लिख देंगे 4,0, 4, एक बिंदु सी है, एक बिंदु क्या है, सी का मान क्या है 2,2, 2, यानी एक्स में कितना जाना है, अब वाई में कितना जाना है 2, तो ऐसे देखना, एक्स में 2 जाने का मतलब 1 2 ये हो गया, हाँ या ना, ये x बराबर 2 हो गया, ये क्या हो गया, x बराबर 2, और y में कितना जाना है 2, y में कितना जाना है, तो ये y बराबर कितना हो गया 2, जहां पे एक दूसरे को कट करेगा यही बिंदु क्या हो जाएगा 2, लेकिन हम भाई 10th में पढ़ रहे हैं तो ऐसे तो दिखाएंगे नहीं, तो ऐसे कर देंगे, x में 1 2, हाँ या ना। अब y में पॉजिटिव की निगेटिव, तो ऊपर जाएंगे तो y में 1 y में 2, ये वाला बिंदु हमारा क्या हो जाएगा C, ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ पे C लिख देना, और क्या लिख देना 2,2, 2, किसी को कोई तकलीफ? इन्हीं तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई जो रेखा खींचोगे वो इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाए। किस कलर से कर दें यार, बढ़िया है ना। और इसमें अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसका समीकरण लिखेंगे, समीकरण क्या है, तो यहां पर क्या लिख दोगे, x + y बराबर 4, किसी को कोई तकलीफ? आया एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं। अगला सवाल क्या है, x - y बराबर, क्या सबका ऐसे ही बना था, चलो और देखते हैं, x - y बराबर 8, क्या हमने समीकरण लिख दिया, जल्दी जल्दी बताना, क्या बनाएंगे बॉक्स, क्या बनाएंगे, एक सेकंड रुकना यार, ठीक, देखो इधर पे क्या लिखा है, x - y बराबर, पहला काम क्या है, क्या बनाना, बॉक्स बनाना। इसके कितने पार्ट करने, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, और ये तीसरा, और यहां से क्या खींच देंगे लाइन, हाँ या ना। पहली बार में क्या लिखते हैं, x बराबर 0 रखने पर, हाँ या ना। फिर क्या करेंगे, y बराबर क्या रखने पर, अरे चल, और 8 का आधा कर लो, हर बार ऐसा नहीं होता, मतलब आधा कर लो तो इजी पड़ जाएगा। 8 का आधा कितना होता है 4, x बराबर कितना रखने पर 4, जरूरी नहीं है, तुम्हारा मन करे 1 रख लो, तुम्हारा मन 2 करे,
हाँ 8 के अंदर ही रखेंगे ताकि इजी पड़े, ठीक। और वो पॉइंट रखेंगे जिससे बिंदु अपॉन में ना आए, 1/2 ना हो, 3/4 ना हो, एक हमें इंटीजर मिल जाए। क्या मिल जाए? इंटीजर मिल जाए। चलते हैं फिर क्या करते हैं, तीनों के समीकरण लिख देते हैं। तीनों के हमारा समीकरण क्या है? x माइनस वाई, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? x माइनस वाई बराबर, इसमें भी x माइनस वाई बराबर, इसमें भी x माइनस वाई बराबर। अब तीनों को अलग अलग क्या कर देंगे? सॉल्व। क्या कर देंगे? इसमें क्या रखना है? x बराबर, तो 0 माइनस वाई बराबर 8, 0 माइनस वाई बराबर, तो यहां से क्या हो जाएगा? माइनस का y बराबर 8, माइनस का y बराबर, इधर माइनस प्लस, इधर इधर माइनस है, उधर जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा? बहुत मारेंगे गधा। y चिन्ह उधर ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस का क्या आएगा? 8, y बराबर, अगर पूरा y उधर ले जाते तो प्लस का हो जाता, तो y बराबर कितना मिल गया? इससे बनने वाले बिंदु का नाम क्या होता है? ए। इस बिंदु का नाम क्या है? पहले क्या आता है? x, फिर क्या आता है? y। तो इसके बिंदु क्या हो जाएंगे बताओ जरा? 0 कामा माइनस का, चलो कम से कम इतना सीख तो गए। आगे चलते हैं, इसमें क्या रखना है? y बराबर 0, तो x रहेगा, माइनस क्या हो जाएगा? 0, x माइनस 0 बराबर 8, हाँ या ना? और चलते हैं, यहाँ पर x में 0 जाएगा, कुछ फर्क पड़ेगा? x बराबर क्या जाएगा? 8, x बराबर, x बराबर पक्का, ठीक। तो यहां से बनने वाले बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? तो इसमें b दे देंगे। पहले क्या आता है, फिर क्या आता है? तो 8 कामा 0 हो जाए, पक्का, ठीक। इसमें क्या रखेंगे? x बराबर 4, x तो हो जाएगा 4 माइनस वाई बराबर 8, 4 माइनस वाई बराबर, इधर प्लस का 4 उधर जाएगा, तो 8 माइनस 4 हो जाएगा, हाँ या ना? यहाँ पर आएगा माइनस का y, 8 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा? 4, ये माइनस उधर चला जाएगा, तो y बराबर -4, y बराबर, तो इससे बनने वाले बिंदु का नाम क्या दे देंगे? c। क्या दे देंगे? और c के निर्देशांक कौन बताएगा? रुक जाओ, कौन बताएगा? खड़ी हो माता दीपांशी, बिंदु सी के निर्देशांक बताओ। 4 कामा 4, y का मान कितना है? 4 है कि -4 है? अरे माता, तो बिंदु क्या बन जाएंगे? 4 कामा, बैठ जाओ, फिर हम क्या बनाएंगे? कार्टेशियन प्लेन। ये कौन सा? y एक्सिस, ये वाली x, पक्का। जरा इसमें देखो, सबसे बड़ा मान क्या है? 8, तो हम कितने तक, 9 या 10 तक चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलते हैं, ये वाला कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लिख दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, हाँ या ना? ठीक, इधर पे जाएंगे, कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 ये 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 और ये 8, पक्का। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लो तो क्या हो जाएगा? 9। कोई तकलीफ? इधर पे जाओगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, लिख दो। माइनस का 2, माइनस का 3 -4, माइनस का 9। इधर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 पे चल जाए यार, -6 -8 -9, कोई तकलीफ?
ठीक, अब हम बिंदु पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? हमारा पहला बिंदु क्या है? 0 कामा एक्स में 0, एक्स में वाई में कितना? तो वाई निगेटिव है ना, ऊपर जाएंगे कि नीचे? नीचे जाएंगे ना, तो कितना जाएंगे? 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला क्या हो गया? 8। तो इस वाले बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? और निर्देशांक क्या आएंगे? 0 कामा -8। 0 कामा, इस तरफ लिख दे रहे हैं, हाँ चलो इधर ही लिख दे रहे हैं, 0 कामा -8। बिंदु बी क्या कह रहा है? एक्स में कितना? 8 और वाई में कितना? 0। एक्स का मान कैसा है? पॉजिटिव। इस तरफ जाएंगे कि इस तरफ जाएंगे? बाद वाले में जाएंगे ना। कितने में? 8 में। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले बिंदु को नाम क्या दे देंगे? बी। क्या दे देंगे? और निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 8 कामा 0। 8 कामा, सी का मान क्या है? 4 कामा -4। एक्स में कितना? तो देखो 1 2 3 4। वाई में कितना? तो देखो 1 2 3 4। क्या यहाँ पे आएगा? इस वाले बिंदु को क्या नाम दे देंगे? सी। और क्या हो जाएगा? 4 कामा -4। 4 कामा, और एक लाइन लेंगे। क्या लेंगे? लाइन, जो इन तीनों बिंदुओं से होकर जा रही होगी। तीनों को मिलाए तो ये क्या खींच देंगे? हाँ, रेखा खींच देंगे। पक्का? इसको ग्रीन से कर दे रहे हैं। कोई तकलीफ? क्या काम कंप्लीट हो गया? अभी समीकरण लिखना बाकी। समीकरण क्या था? x माइनस वाई बराबर 8। तो यहां पर लिख दो x माइनस वाई बराबर 8। आया कि नहीं आया? कुछ पल्ले पड़ी? तो क्या ग्राफ बनाना सीख गए? पक्का? चलो आगे चलते हैं। फिर एक सवाल थोड़ा सा देते हैं, करोगे? ठीक, तो फिर लिखो जवानों। थ्री एक्स प्लस का 2y बराबर 6। हाँ, ग्राफ बनाना है इसका। हाँ तो गधे हो एकदम, दिख नहीं रहा है। थ्री एक्स प्लस 2y बराबर कितना? 6। करो जल्दी। टाइमर लगा दें क्या? हाँ वही है, 3x प्लस 2y बराबर 6। जल्दी करो। देख ले तुम जैसे गधों को कितना आया, इस वजह से लगा दिए हैं। ठीक, इधर देखो, क्या हमने टाइम दे दिया? चलो मैच कराते हैं। सबसे पहला क्या बनाएंगे? बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? थोड़ा क्वेश्चन को इधर कर देते हैं। बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बॉक्स बनाएंगे। इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। तो ये हो गया पहला पार्ट, हाँ या ना? ये वाला दूसरा, और ये वाला एक बीच से लाइन खींच देंगे, हाँ या ना? ठीक, पहले में क्या लिखेंगे? x बराबर, दूसरे में तीसरे में, चलो चलो हम x बराबर 2 रख दे रहे हैं। क्या रख दे रहे हैं? 2। अपॉन में पॉइंट आएगा, उसको भी सॉल्व करना सीख जाओगी कैसे सॉल्व करते हैं। x बराबर 2 रखने पर कोई तकलीफ? अब क्या करेंगे? तीनों जगह क्या लिख देंगे? इक्वेशन। तीनों जगह क्या लिख देंगे? इक्वेशन। क्या लिखा है? 3x प्लस 2y बराबर 6। इसमें भी, इसमें भी 3x प्लस 2y बराबर, चलो शुरू करते हैं। जैसे इसमें x बराबर 0 रखेंगे, क्या रखेंगे? 3 का गुणा 0 से होगे, क्या बन जाएगा? 0। 0 प्लस 2y बराबर 6। 2y में 0 जोड़ेंगे, कोई फर्क पड़ेगा? 2y बराबर कितना आएगा? 6, हाँ या ना? 2 एकम 2 तिहाई 6। y बराबर कितना आ जाएगा? 3। y बराबर, किसी को कोई तकलीफ?
इससे बनने वाला बिंदु क्या हो जाएगा, ए। बनने वाला बिंदु क्या हो जाएगा, और निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0, पहले एक्स आता है फिर क्या आता है वाई। इसमें चलते हैं, क्या रखेंगे जरा बताना। y बराबर 0, y बराबर, तो यहाँ पर 3x प्लस में कितना आएगा 0, बराबर में कितना आएगा 6। कोई तकलीफ, यहाँ पे 3x रहेगा, बराबर में कितना आ जाएगा 6। हाँ या ना, 3 ने कम 3, 3 दूनी 6, x बराबर कितना आएगा 2। x बराबर, कोई तकलीफ, इससे बनने वाला बिंदु क्या हो जाएगा b। बनने वाला बिंदु क्या हो जाएगा, और b के निर्देशांक पहले x फिर क्या होता है y, तो 2, 0। तुम माता क्या कर रही लास्ट में उधर कोने में, इधर देखो, इधर x बराबर 2 रखेंगे। x बराबर कितना रखेंगे, इधर देखो, जैसे ही x का मान 2 रखोगे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, प्लस का क्या रहेगा 2y, बराबर कितना रहेगा 6। हाँ या ना, अच्छा, उधर y जाएगा क्या हो जाएगा, 6 में 6 जाएगा कितना बचेगा 0। तो यार ये तो यही पॉइंट मिल जाएगा, सेम ही पॉइंट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। प्लस का 6 उधर जाएगा, क्या का होगा माइनस का, 6 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा 0। यहाँ पे आ जाएगा 2y, और यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 0। y का मान, कोई तकलीफ, हम सोच रहे थे अपॉन में जाएगा, अपॉन में नहीं गया, कोई बात नहीं, अपॉन वाला भी करा देंगे। तो c का मान क्या हो जाएगा, x का मान 2, y का मान 0, 2, 0। दो बिंदु सेम हो गए, कोई दिक्कत की बात, अलग आता तो अलग जगह प्लॉट करते, एक जगह आएगा तो एक ही जगह कर लेंगे। फिर क्या बनाएंगे, y एक्सिस, फिर क्या बनाएंगे x एक्सिस, क्या बनाएंगे, और देखेंगे कहां पे एक दूसरे को काटते हैं। जरा सबसे बड़े मान देखो कितने हैं, 3 और 2, सबसे मान कितना है 3, तो इसको 5 तक बना लें। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5। हाँ या ना, 1, 2, 3, 4 और ये 5। हाँ या ना, 5, कोई तकलीफ। सब पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला लिखने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे शॉर्टकट में कराते जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अगर नेगेटिव रूल होते, मान कैसे होते नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला लिखते, अब यहाँ पर है नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, कोई तकलीफ। पहले बिंदु ए की तरफ चलते हैं, किसकी तरफ, बिंदु ए क्या है 0, एक्स में 0, वाई में 3, एक्स में 0, वाई में 1, 2, 3, ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, और क्या लिख दोगे 0, 3। बी क्या है 2, 0, 2, एक्स का मान, वाई का मान, एक्स का मान, वाई का मान, ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा बी, और क्या जाएगा 2, हाँ या ना, यही वाला बिंदु क्या है सी। तो इसी के ऊपर फिर से पॉइंट बनाओ, और यहाँ पे क्या लिख दो सी, और क्या लिख दो 2, 0। अलग होता तो अलग जगह लिखते जाके, एक ही जगह तो ऊपर नीचे कर दो, और इन्हीं तीनों को मिलाए तो क्या खींच देंगे, रेखा खींच देंगे। क्या खींच देंगे, रेखा। यही हमारा क्या बन जाएगा समीकरण, x 3x, इधर ऐसे लिखते हैं 3x प्लस 2y बराबर 6। ये बन गया ग्राफ। किसी को कोई तकलीफ, कोई समस्या, तो आज के लिए इतना रखें, 2-3 होमवर्क दे दें। मेरी बात सुनो, कोई होमवर्क नहीं है, जिनका बन रहा है वो भी यही 3 सवाल फिर से करेंगे, जिनका नहीं बन रहा है वो भी यही 3 सवाल फिर से करेंगे। क्या आंसर पता चल गया है, पक्का। जिन्हें आ गया, कितने लोग हैं जिन्हें ग्राफ बनाना आ गया है, मजाक नहीं सीरियस, ये तीनों सवाल कर लोगे, ठीक। कितने लोग हैं जो नहीं कर पाएंगे, सब कर लेंगे। यही 3 सवाल, तो फिर 2 सवाल अगर मोस्टली कर लेंगे तो फिर हम करते हैं तो 1-2 सवाल नए दे देते हैं। ये 3 करने हैं, ये 3 तो करने ही करने हैं, उसके अलावा 2 सवाल और दिए दे रहे हैं। बस 1 सेकंड देना हमें। गधे हो क्या, 1 नंबर के सुनाई नहीं देता तुम्हें।
अकबर किसी दिन तुम्हारा नंबर है, कान खोल के तुम नहीं बैठते हो ना, किसी दिन तुम्हारा नंबर है, ठोकेंगे तुम्हें ढंग से। तुम्हें समझाएंगे फिर हम। लिखो जरा पहला सवाल, 3x प्लस का 2y बराबर 5। थोड़े टेक्निकल पॉइंट आएंगे अपॉन वाले, इनको हम कल करवा देंगे, ठीक। और एक लिखो, 2x प्लस का y बराबर 6। ऊपर वाला चाहे ना रहने दो, ये ना मत करो, ठीक। नीचे वाला कर लेना, 2x प्लस वाई बराबर 6। और क्या है, ये एक सवाल हो गया, ठीक। एक सवाल और देते हैं, वो क्या हो गया, 4x माइनस का 4y, और इधर पे कर लो 12। ये तुम्हारे 2 होमवर्क हो जाएंगे, ठीक। चलो हाँ